जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। योगेश सर, ऊपर वाला सही काटा बताओ। हाँ, ये देखो काटा ऊपर वाला सही, ये जो वाला सही देख लेना आप लोग। ये बिल्कुल जैसे ही मतलब विभक्त रूप धारण करता है, ये पूरा फैलाता है तो वो दुश्मन देख के इसको डर जाता है। ठीक है ना? सिर्फ काटा ही उसका काटेंगे। चलो तोड़ना नहीं, बहुत हार्ड काटा रहता है, छुप जाता है। हड्डियों में भी घुस सकता है। हड्डियों में बोरवेल का पानी कहाँ से आता है? भूगर्भीय जल होता है। ठीक है ना? अब ये जो पानी जो है ये भी तो अंडरग्राउंड वाटर है ना, इसके अंदर से आता है ना? तो वो पानी कहाँ से आता है? जो बहुत ज्यादा नीचे वहाँ से आता है, बहुत ज्यादा नीचे। कहाँ तक है? यहाँ पर अमृता में कितने फीट नीचे पानी निकलता है वो बताएगा क्या? 30-40 सब 40-30 नहीं, बोर करते हैं तो कितना? 30 और 40 300 to 400 feet 300 to 400 feet नहीं, मुझको तो मालूम ही नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ भाई। 300 to 400 600 फीट 500 फीट छिंदवाड़ा में भी इतने नीचे। तो ये पानी कहाँ से आता है? बहुत चट्टानों को तोड़ते हुए जाता है ना? जब हम उसमें बोर करते हैं ना, तो इधर ध्यान देंगे आप। चट्टानों को तोड़ते हुए जाता है, वो बोर करता है, ड्रिल होता है ना? तो उसमें से पानी निकलता है। तो ये पानी, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, ये पानी, ये वाला जो बोरवेल करना कब से प्रारंभ हुआ बताइए तो बताएगा? मेरे ख्याल 25 साल हो गए, 25 साल या 30 साल हो गए होंगे, 35 साल। इससे पहले तो बोरवेल नहीं होते, है ना? 35 साल पहले बोरवेल नहीं होते थे। तो अब देखिए, जैसे उसी हम डीजल पेट्रोल पंप में जाते हैं कि नहीं, तो हम वहाँ से क्या लेते हैं? डीजल लेते हैं, है ना? तो हम डीजल लेते जाते हैं और वहाँ पर एक अलग से टैंक होता है। तो उसमें वो टैंक में क्या होता है? वो भरते जाते हैं, है ना? अगर उसमें भरना बंद कर दें, वो जो टैंकर भरते हैं ना उधर, तो हम डीजल लेने जाएंगे तो उसमें डीजल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना? तो ये ऐसा ही क्या है बोरवेल। बोरवेल जो है ना, ये हजारों सालों से जहाँ पर मतलब जो बहुत घने बन रहे होंगे, तो ये धीरे धीरे करके चट्टानों के नीचे से ये पानी कहाँ गया? धरती के अंदर, चट्टानों के नीचे। ये इसका रिचार्जिंग बहुत कठिनाई से और बहुत धीरे धीरे होता है ना? अभी वर्तमान में क्या हो रहा है मालूम है? हमने जब ये चालू किया बोरवेल करना, तो हम धरती का यानी जो भूगर्भीय जल है उसका 70% जो है हम निकाल चुके हैं, उसका विदोहन कर चुके हैं। कितना 70%। तो इसका मतलब ये है कि हम जितना निकाल रहे हैं उतना उसमें डाल नहीं रहे रिचार्जिंग। तो ये रिचार्ज बड़े आराम से होता है, क्योंकि चट्टानों के अंदर पानी जाना और फिर उसने घने वन होना और ऊपर से बह जाएगा। तो कहाँ से? कुल मिला के ये है कि वाटर रिचार्जिंग के लिए केवल और केवल वनों का, घने वनों का होना बहुत जरूरी है। एक दिन निश्चित ये आएगा कि हम पानी के लिए है ना, पांडुओं में झगड़ते ही। अब तो थोड़ा अच्छा है, कहीं कहीं लाइन भी लगती है ना पानी के लिए। हम सब जब नए आए थे ना, तो यहाँ साइकिल में और वो बड़ी साइकिल लेके घूमते हैं,
मैंने ये सोचा यहाँ मट्टी तेल बहुत मिलता है, तो पता चलो मट्टी तेल पानी बेचते हैं। तो ये स्थिति अगर हमारे जो शहरों में भी जो है ना, हम वाटर जो है ना वो ड्रेसिंग वाला जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे तो डेफिनेटली हम इससे निजात पा सकते हैं, है ना। और गांव में भी जो अच्छा इसका जो हल है, तो गांव में जैसे दूर मेड़ों पर और जहाँ जहाँ जगह हुआ हो अगर पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं ना, तो रिचार्ज होगा। और ये टैंकर वैंकर सब समाप्त है, ये तो टैंकर वाली परंपरा और ये टैंकर वाला जो अभी जारी रखे हुए हैं, ये तो लोगों का काम है। अब इससे क्या होता है कि टैंकर वैंकर करके ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, ये ऐसे ही होता है ना। 4 टैंकर आए तो उनका क्या किया उन्होंने, 8 टैंकर का बिल बनाया। तो इसको मतलब इस ये धंधे को जिंदा रखने के लिए जो है ये सब कुछ है ना। लेकिन अगर वाटर रिचार्जिंग हम सही ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से हम इससे निजात पाएंगे। अब अपना आगे बढ़ते हैं। चलो पांडुरना में कौन सी नदी बहती है? जाम नदी। आदमी इधर जाती है। हेलो भैया। पीछे बेटे पीछे पीछे और थोड़ा हटो, और थोड़ा हटो। चलो और इधर आ जाइए। देखो अगर ये आधा समय हमारा बिल्कुल सेमी सर्कल बनाने में लगता है, कुछ पता नहीं लगता। आ जाइए उधर तक चले जल्दी बेटे, देखते जाओ उसको। चलो फोटो हो रही, रेडी है, सामने देखिए सभी लोग। जी एक फोटो तो ऐसा और एक फोटो एक कैप को ऐसा, दो और दोनों एंगल से ले लो आप, इधर का एंगल उधर से। विक्ट्री साइन बनाएंगे तभी है ना, विक्ट्री तभी एक साथ हो जाए, बताना भाई है ना। अपने कैप को ऐसा कैप डालो, सामने चेहरा दिखे, हो गया कवर हो गया। चलो धीरे बनी है ना इसकी, तो जाएंगे उधर ऊपर कैमरे में आ जाओ। ये बुक दिखाओ अपनी अनुभूति वाली। चलो ना पैसा गाइडेंगे ना। हेलो गाइस, विक्ट्री और सब एवरीबॉडी, की हाल चाल सभी के? सब कुछ करके आ गए। बाय गाइस। हाय करो, बाय हाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय बाय बाय। हाँ तो क्या करके चीज हाय बाय आएगी पोपट कर चॉकलेट। चॉकलेट है ना साढ़े 12 जो भी चल जाना बाय कर लेना। बाय
हाँ मुंह बंद। ये पानी फुल फॉर्म में निकलते हुए ये क्या है? अरे बाप रे यार, मनोज जाओ आगे जाओ। ये वो बढ़िया है बस हम कल चलाएंगे यार। अरे वाह देख ऐसा करो चालू था कि पैकेट बांध दो। हाँ चलो दूसरा ये हो गया। चश्मा चश्मा मेरे पास दे दो। सब बच्चे जूते चप्पल बाहर उतारिए। बैग अपने रखिए और लाइन से पंगत बनाकर बैठिए। और चेहरा आगे बढ़ाओ बेटा हल्का। टाइगर नदी भाजी की खा लेते हैं। चलो सब तो खा रहे हैं। भैया सैलेड लेकर आना। एक लाइन में दो लोग हो जाओ, है ना? हर लाइन में परसने वाला रहना चाहिए। पेपर देंगे आपको, उस पे आंसर टिक करना है। चारों ऑप्शन है उसमें। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एकदम आसान है। और ड्राइंग में तो क्या है कि आपको अच्छा एक पोस्टर बनाना पड़ेगा। मैं भी बाघ मैंने आप भी बाघ है ना, तो समझ गए ना आपकी बाघ हमारे क्या है? दुश्मन मित्र है ना, वो मित्र है, ठीक है ना। अब आते हैं मिशन लाइफ, है ना। मिशन लाइफ यानी वहाँ क्या लिखा हुआ है? लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ऐसी जीवन शैली जो पर्यावरण के अनुकूल हो। वो कैसी जीवन शैली है भाई? अच्छा इसका नाम क्या है? मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का क्या बुरी तरह बिगड़ चुकी है ना। तो उसको कैसे ठीक करेंगे हम? तो कुछ कुछ बातें हैं, देखिए। बूंद बूंद से क्या होता है? गागर भरता है, ठीक है। बूंद बूंद से गागर भरता है ना। तो जो हम करेंगे वो निश्चित रूप से आपका, जो आप करेंगे वो आपका योगदान रहेगा इसमें, ठीक। तो छोटी छोटी बातें हैं। एक प्रो प्लैनेट पीपल, वो बाद में बताऊंगा मैं इसके। सर 3 मिनट शांत रहेगा। पहला तो सबसे पहला मेरा ये सजेशन है आपको कि जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। क्या होता है वो जंक फूड? आप लोग खाते कि नहीं खाते जंक फूड? अरे यहाँ पर अभी सबके पास मिल जाएगा, है ना। तो जंक फूड ना, उससे क्या है? हमारा शरीर, हमारे शरीर की बॉडी की इम्यूनिटी घटती है, ठीक। दूसरा, हमारे घर में ये बहुत सारे लोग आते हैं बताते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कुछ पॉइंट जो है। हमारे घर में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग है, ठीक। फिर उसके बाद जब हम बर्तन धोते हैं, बर्तन मांजते धोते हैं ना, तो आजकल तो सभी लोग बर्तन मांजते धोते हैं, पुरुष भी और महिला भी। पहले क्या होता था? केवल महिला, है ना। अब आजकल पुरुष भी। तो सबके लिए ये है कि जो भारी बर्तन है उनको
भिगो के रख दें, ठीक है ना, तो वो आसानी से साफ हो जाएंगे, ज्यादा पानी नहीं लगेगा। ठीक, फिर उसके बाद जो नल की टोटी है जितना आवश्यक हो उतनी देर खुली रखें। पंखे आवश्यकता अनुसार ही चलाएं, बंद कर दें। और जितने भी आपके घर में स्विच है उसको अनावश्यक रूप से ऑन न रहने दें, जैसे कि चार्जर है ना। फ्रिज को और फ्रीजर को हमेशा डीफ्रॉस्ट करें। ठीक, रेड सिग्नल और रेलवे क्रॉसिंग पर जो वाहन हमारे हैं उनको हम बंद कर दें। उससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा और हमारे पैसे भी बचेंगे। उसके बाद जहां हम पैदल या साइकिल से जा सकते हैं तो हम वहां पर पैदल जाएं या साइकिल से जाएं। जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन साधनों का, मैंने बस वगैरह का उपयोग करें। एक परिवार में जितनी आवश्यकता हो उतनी ही गाड़ी रखें हम, मतलब उतने ही वाहन रखें, ज्यादा ना रखें, नहीं तो इसका भी वाहन उसका भी वाहन सबका वाहन है ना, अलग अलग। फिर उसके बाद प्रदूषण हमको घटाना है तो ऐसे पेड़ पौधे लगवाएं, या लगाने के लिए हम जागरूकता लाएं जो ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा अवशोषण करते हैं। ठीक है, वनों को हमेशा अपने मित्र माने और जो हमारे वन्य प्राणी हैं या अन्य प्राणी हैं उनको भी मित्र माने। मैं बताया मैं आपको कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे के लिए आवश्यक है। ठीक है, और भी आप देखेंगे मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको करना, जैसे योगा है, सुबह 5 बजे उठना है, तो ये सारी चीजें पर्यावरण के अनुकूल या प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली चलाने के लिए हमको निश्चित रूप से आगे आना है। ठीक है, दूसरों को भी जागरूक करना है। ठीक, अब मैं बात करता हूं प्रो प्लेनेट पीपल। आप लोग बताएं प्रो का क्या मतलब होता है? सर, जो चीज में अच्छा हो। बिल्कुल सही, चॉकलेट है मेरे पास, है ना, जो अच्छा हो, है ना। प्रो यानी अच्छा, और प्लेनेट यानी ग्रह पृथ्वी, और पीपल यानी लोग। हमको ऐसे लोग बनना है जो पृथ्वी के लिए अच्छे हो। तो जितनी बातें अभी मैंने बताई आपको, अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रो प्लैनेट पीपल कहलाएंगे। ठीक है ना, प्रो प्लैनेट पीपल P3, इसको शॉर्ट में P3 आप सर्च करेंगे तो आएगा, है ना। तो हमको प्रो प्लैनेट पीपल बनना है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हमको बिल्कुल बंद करना है और प्लास्टिक का उपयोग कम करना है। देखिए, एक कपड़े से कैसे बैग बनता है, कपड़े से कैसे बैग बनाया जाता है, थोड़ा सा बताऊंगा आपको मैं। ये क्या है, ये क्या है, स्कार्फ। ये कलरफुल नहीं है इसलिए मतलब दिख रहा है ऐसा, है ना, ये स्कार्फ है। चुन्नी हमारी क्या होती है, लंबी होती है। ये क्या दिख रहा है, वर्गाकार स्क्वायर दिख रहा है, नहीं तो इसको हमको जो हम बैग बनाएंगे ना, इसके लिए स्क्वायर होना है। तो हम चुनरी को क्या कर सकते हैं, दोहरी, गमछे को क्या कर सकते हैं, दोहरा। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे इधर आप लोग। देखिए, एक इसका छोर पकड़ा और इसको हमने ऐसा यहाँ गठाना। ये एक गठान लगाइए, है ना। अब दूसरा ये कोना पकड़ा, ये गठान लगाइए। अब जो है हमने इसके ये दोनों छोर पकड़े,
दोनों छोर पकड़े और इसमें यहाँ पर ऐसी गठान रखें। इसको अंदर डाला, इसको भी अंदर। ये अंदर डाला और इसको ये बना हमारा बेग बन गया, ठीक है ना? ये बेग बना। अब इसके अंदर हम मोबाइल है और कुछ भी है, जो भी सब्जियां भी रख सकते हैं, है ना? अच्छा, इसकी क्या खासियत है मालूम है आपको? इसका पुराना इतिहास क्या है? जो हमारे साधु संत महात्मा है वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करते थे, इसको बोलते हैं क्या? झोली, है ना? तो वो झोली से ही अपना पूरी यात्रा पूरी करते हैं, ऐसे लटका रहता है ना? तो प्लास्टिक बैग का उपयोग ना करें और ये चुनरी हमेशा या मतलब जो स्कार्फ हमेशा साथ में रखें, इसका उपयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद। परिस्थिति और क्या क्या ऑप्शन? 700 तो है, इतना कष्ट वो उधर ऊपर। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। अच्छा, यहाँ जितने बच्चे, अच्छा हम लोगों ने पानी कैसे कैसे बचाया? कोई एक खड़े होकर बताओ। नल खुला हुआ आनंद देता हूं मैं। कोई भी एक बच्ची खड़े हो जाइए, कोई भी एक खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े हो जाइए। आप दिन भर में कितना लीटर पानी यूज करते होंगे? 1-2 लीटर। बेटा नहाने में तो कम, बैठ जाइए। कम से कम हम लोग 100 लीटर पानी पकड़ते हैं एक व्यक्ति को, जिसका उसका बर्तन धोने का, कपड़ा धोने का, नहाने का, जो भी हमारे दिन भर की दिनचर्या है उसमें यूज आने वाला जो पानी है वो 100 लीटर है। अगर मान लीजिए हमारे घर में अगर 5 सदस्य है तो कितना लीटर हो गया? 500। अब 1,80,000 लीटर पानी एक परिवार, उसे क्या किया आपने? नाली में बहा दिया, है ना? नाली से क्या हुआ? वो नाले में गया और नाले से नदी में गया। नदी में गया तो वो क्या, नदी का पानी अच्छा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि वो सीवरेज का पानी क्या हुआ? नदी में गया, तो नदी के पानी को भी खराब कर दिया। यहाँ इतने सारे बच्चे, इसमें से जाम नदी के बारे में कितने लोग जानते हैं? बहुत बड़ी। अगर यहाँ के पहाड़ियों से पानी आएगा तो कैसे आएगा?
रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो आप अपने घर में करोगे, लेकिन जंग बहुत कम देखने को मिलता। नहीं तो पहले झरने बहते थे, पाजरा बोलते हैं हमारे अपने लोकल भाषा में, जो पहाड़ों से निकलता पानी है वो पानी बहते रहता था, तो वो धीरे धीरे पानी नदियों में जाता था और नदियों से, और आज की डेट में वो देखने को नहीं मिल रहा हम लोग को। तो ये जो पानी हम लोग 1,80,000 लीटर पानी है ये नदियों में बहा लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे घरों के बाहर में अगर हमारे पास जगह है तो हम वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के, तो जितना भी पानी आपने यूज किया है वो पूरा पानी किसमें जाएगा, जमीन के अंदर। वो सिस्टम बनाने के बाद में तो पूरा पानी फिल्टर होकर वो जमीन के अंदर जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारी नदियां भी खराब नहीं होंगी। जो आज के डेट में अभी पांडुना के घनपेट के आसपास कोई रहता है, गोटमार मेला जहां होता है, रहते हो ना, वहां नदी की स्थिति क्या है? अच्छा सेंट आता है, परफ्यूम जैसा सेंट आता है कि गंदा सेंट आता है? गंदा आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि हमारे घरों का जो भी सीवरेज का हो या हमारे नहाने धोने का यूज का पानी है पूरा वो नदी में जा रहा है, इसलिए हमारी नदी गंदी हो रही है। मैंने सर और मैडम को दिया, तीनों इधर आइए, आ जाओ बेटा इधर, 1 2 और 3। हाँ ठीक है, आप ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे सीधे में, इधर उनके साइड में दिखाइए। देखिए ये 3 जो है ना, अब इनको अपन दादाजी बना देते हैं, ठीक है। और ये 3 जो है ये पिताजी, और ये जो 3 है ये बेटा जी, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले दादाजी से शुरुआत करेंगे। तो अभी आप जो है आप लोग बैठ जाइए 2 मिनट, है ना। आइए, हाँ यहीं बैठिए, आइए आइए। अभी आप लोगों को इसमें से पानी खींचना है, ठीक है, और ये बॉटल भरना है। तो अपन देखते हैं तीनों में कौन जीतता है, ठीक है। चलिए कितना स्कोर है? आपको पानी इसमें से खींचना है और इसमें भरना है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, एक येलो ड्रेस में कोई, यहाँ 3 ग्रुप होंगे ना, 4 ग्रुप है ना, तो अपन 3 पकड़ते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? रमन ग्रुप। ये भी रमन ग्रुप है, लेकिन आपका कौन सा है? तो इनको टैगोर बना देते हैं, ठीक है। और आपका शिवाजी। अब ये तीनों में कंपटीशन हो रहा है, आप लोगों को सपोर्ट करना है इनको, है ना। चलिए आइए, अभी आप लोग अपना अपना ले लीजिए और आपको इसको भरना है। और इसमें बॉटल में ये जैसे, हाँ आप कोल्ड ड्रिंक पिया आपने? 2 करो, 3 करो, 4 1 2 उतने में आएगा नहीं बेटा, वो 2 ही लो, 2 या 3 ही लो, उतने में आएगा नहीं आपको। चलिए 1 2 3। चलो हंसना नहीं है। देखो कौन आगे चल रहा है? रमन हाउस आगे चल रहा है ना। देखो अपने अपने ग्रुप को हराना नहीं है आपको, आप लोग तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। अपने अपने ग्रुप का नाम लो। अभी कौन चल रहा है आगे?
ऋतिका आगे चल रही है, ताली हो जाए। टेन, 9, 8, कौन जीता? ऋतिका, ताली हो जाए जोरदार। बैठिए आप लोग। चलिए अपना अपना फिर से स्टार्ट 2, 1। पहले भरो तो भरो 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 उसको भरो भरो जल्दी 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 अपना अपना जल्दी 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 भरो। प्रॉपर्टी का विवाद हो गया। भरो भरो जल्दी पानी। अरे खत्म हो गया? नहीं पानी तो बहुत था ना, बहुत था। अच्छा पहले जो जीता था उसको आधी बोतल से ऊपर था, है ना? उसके बाद सेकंड नंबर वाले के पास कितना था? आधी बोतल। और अभी तीसरी बार में जो बेटा जी आए उनके पास पानी कितना है? है पानी? नहीं है। ये क्या है? खाली। और क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी। जब हमारे दादाजी थे ना तो वो बचपन में नदियों में 12 महीना नहाने जाते थे और नदियां बहती थी, पानी हमेशा रहता था। 500 पेड़ नहीं लगाएंगे हम, लगाएंगे कम से कम 10 पेड़ या 5 पेड़, लेकिन उस 10 और 5 पेड़ को हमें जिंदा रखना है। जैसे बहुत सारी अभी संस्थाएं हैं करते हैं, कर दिया। हम पेड़ उतना ही लगाते हैं कि जिस पेड़ को हम जीत सकें। नहीं तो आज लगा दिया 500 और नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं तो हमारे पास में एक भी पेड़ बच रहा है। कोशिश करें कि एक ही पेड़ लगाएं लेकिन उस पेड़ को हम जिंदा रख सके और पानी दे सके। तो अभी आप लोग ने समझ लिए बातों को कि हमें पानी बचाना बहुत जरूरी है, और बाकी की बातें अब बाद में करेंगे, समय होता चला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमको मतलब ये भी बताया था कि भाई ये इसके आजू बाजू पेड़ इतने ज़्यादा। क्या नाम था मेरा? मैंने जो बताया था ना आपको सर, क्या नाम था उसका? कहाँ पेड़ पौधे बचाने चाहिए? क्या है ये? कहाँ घने हैं पेड़ पौधे? जो ये आजू बाजू का क्षेत्र क्या कहलाता है? कहलाता है जल ग्रहण क्षेत्र। ये बात है, क्या बात। अब इतने देर बाद आपने तो ये सबसे यहाँ पर जो आएंगे ना सीखने, अभी वानखेड़े जी ने बताया ना झगड़ा होगा। ये जल ग्रहण क्षेत्र मैंने बताया था आपको कि ये बिल्कुल घने होना चाहिए ताकि उसमें मिट्टी ना आए, है ना, और पानी नीचे जाए। कहाँ से जाता है? जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा, मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा।
सामान्य जीवन के सिद्धांतों को आओ हम सब अपनाएं। हर कदम पे चुनौतियां, हिम्मत से लड़ना है, अंदर के बाग को पब्लिक को भी दिखाना। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती बताओ मुझे। जगह जगह प्रदूषण फैला हुआ है, पृथ्वी भी कहती है बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। सृष्टि के है 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये सब है तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। कभी कदर करी है तूने इसकी? कदर करी है तूने इसकी, कदर करी है तूने इसकी। तू सचमुच में है खुदगर्ज इंसान, खुदगर्ज इंसान, खुदगर्ज इंसान। पेड़ नहीं, पौधे नहीं, जलवायु प्रदूषित है यहाँ, प्रदूषित है यहाँ, प्रदूषित है यहाँ। मोटर गाड़ियों का धुआं यहाँ, एसी की ठंडक अपनाए यहाँ, अपनाए यहाँ, अपनाए यहाँ। तो आओ दोस्तों, मैं तुम्हें ले चलूं भविष्य की ओर। ये क्या हो रहा है? आसमान जहर उगल रहा है, अम्ल की वर्षा हो रही है। हाँ, ये शहरी सुंदरता कम हो रही है। इतनी गर्मी, मेरा शरीर जल रहा है और चमड़ी फट रही है। सांस तक लिए नहीं जा रही है, कलेजा फटता जा रहा है, शरीर के आखिर क्या हो रहा है? ये तो प्रलय है। नहीं, ये तो महाप्रलय है। आखिर हमारा कसूर क्या है? भाइयों और बहनों, हम हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कितने व्यस्त हो गए ना। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, रोज कमाना, रोज खाना, रोज कमाना, रोज खाना। अगर कोई कहता भाई लगाते हैं पेड़, तो हम बना लेते कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई बहाना। सच में यही तो है आज का जमाना, आज का जमाना, आज का जमाना। और आखिर कर ही तो क्या रहे हम? दिन रात जिंदगी के चक्कर में हम यह भूल ही गए हैं कि ये प्रकृति हमारे जीवन का एक मूल आधार है। अगर ये जीवन ही नहीं होगा तो ये सब किस काम का। और हाल तो इतना बेहाल है कि हर घड़ी कोई ना कोई जीव जंतु अपने प्राणों से हाथ धो रहा है। जल अब स्वच्छ नहीं और न ही वायु, और इन सब का कारण कोई बम ब्लास्ट या कोई असामाजिक तत्व नहीं, सिर्फ आप और मैं हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये प्रकृति हमारा जीवन नहीं? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से अवगत कराऊं। हाँ शर्मा जी, कहो आज आपने जमीन दिखाने के लिए कहा था। हाँ आ जाओ, मैं वही खड़ा हूँ। हाँ बोलो, कौन सा जमीन की बात कर रहे हैं? वही नहर के पास वाली। वहाँ तो बहुत हरियाली है। तो काट देंगे, पर उससे तो पौधे चले जाएंगे। जाते हैं तो जाने दो, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? मैं वो हूँ जो किसी भी हाल में प्रकृति को बचाना चाहती हूँ। ये वही पेड़ पौधे हैं जो हमें कई वर्षों से
गर्मी और प्रदूषण से बचा रहे हैं। खूब खोले कारखाने, बने एसी के दीवाने, बोया पेट बबुल का तो आम का से पाए, देख इंसान तू अपनी हालत, तू पछताता ही रहेगा, सुनो भाई सुनो सुनो हमारी बोली, नाटक खाने आए नाटक वाली बोली, सुनो भाई सुनो हमारी बोली, नाटक खाने आए। क्योंकि जब एक इंसान मरता है तब वह अपने साथ एक पेड़ लेकर जरूर जाता है। हमने तो कसम है खा ली, अब है आपकी बारी। जय हिंद। बुक में लिखा है उसको कैसे बनाया जाता है। हाँ देखो फटाफट, जिसको मिल चुका है वो बनाना शुरू करें। पेज नंबर 84 पर मेथड दी गई है कि टाइगर कैसे बनेगा। ऋषभ अथर्व, सभी आ गए, कोई छूटा तो नहीं है आपकी टीम से। मैं बैठे हुए बच्चों से निवेदन करूंगा कि इनका तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए मुझे। चलो जोरदार तालियां बजाओ, अपने साथी के लिए डांस करके दिखाएगा। ये है तो हमने यहाँ 5 लोगों का चयन किया है, जिसमें 5वें नंबर पे है 20 नंबर मिलेंगे, 30 में से 20 5वें नंबर पर वंशिका सैनी, चौथे नंबर पर एवं तीसरे नंबर पर दोनों कॉमन नंबर अर्जित किए हैं। सर इधर देखिए। क्विज प्रतियोगिता में मयंक राउत, जय टोपले 30 में से 22, विधि गुजराती एवं पुरस्कार प्राप्त किया है। वे अपना पुरस्कार ले। अच्छा सा टाइगर बनाया है, जो कि आज की थीम थी मैं भी बाघ। चित्र के माध्यम से दर्शाया है। खुशी मदान द्वितीय पुरस्कार। रितिका चोपड़े, इसने पूरे वन को एक चार्ट में प्रदर्शित कर दिया, जिसमें नदी, तालाब, महबूब बाग, पेड़ पौधे, पर्वत सभी दर्शाया है एक फोटोग्राफ के माध्यम से। प्रथम पुरस्कार मिल रहा है रितिका चोपड़े। बेटा आप सभी ने आज हमारे अनुभूति कैंप में पार्टिसिपेट किया, तो आप सबको एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हम सभी बच्चों को सर्टिफिकेट तो यहाँ नहीं देंगे, हम सभी टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और यशवर्धन पोद्दार और प्रांजल खंडार 2 बच्चे सामने आ जाएं, और बाकी के जो सर्टिफिकेट है आपको स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ठीक है, सभी टीचर से निवेदन करूंगा आप सामने आए और अपने बच्चों के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करें। एक सेकेंड, बस ऐसा। हाँ
सभी लोग इधर देखिए। और दोबारा लर्निंग चीज़ें सीखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत में वो थोड़े डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन जैसे जैसे हमारे जेपी सर जो कि आज के मास्टर ट्रेनर हैं, उन्होंने बहुत ही बारीकी तरीके से, इट मीन्स बहुत ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाए। और कुछ चीज़ें उनमें से हम शिक्षकों को भी नहीं पता थी कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ का। स्पेशली सुबह नाश्ता किया, इसके बाद स्वादिष्ट व्यंजन का भी हमने मज़ा लिया और साथ में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। कैंप के दौरान हमें वृक्षों के साइंटिफिक नेम समझ में आए। सर ने बताया किस तरीके से मृदा संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसे विधि इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स की बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। तो कहीं ना कहीं ये आज का जो कैंप था ये बहुत ही शिक्षित, साथ ही साथ शायद मेरे पास शब्द बहुत कम है क्योंकि इतना ज़्यादा कह पाना कम समय में बहुत कठिन है, लेकिन सर ने और साथ ही हमारे श्री प्रभु राम सर जिन्होंने हर एक पल पल पर गाइडेंस किया, और उनकी एंटायर टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए एक पालक की तरह, एक गाइडेंस की तरह, एक ट्रेनर की तरह और साथ ही एक संरक्षक की तरह उन्होंने हर एक कोने पर, हर एक समय पर, हर एक तरफ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म दृष्टि प्रोग्राम को लेकर कितने अच्छे से आयोजित किया गया इस प्रोग्राम को। और आखिरी में मैं सभी का, पूरी इंटायर टीम का धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जब सुबह हम जब स्कूल से निकले थे यहाँ पर आने के लिए, तो तब हम एस सर से एंड वी आर वेरी एक्साइटेड ऑन दैट इन दैट टाइम। तो जब हम पहुँचे तो हमें सबसे पहले हम एंट्रेंस पे वहाँ पर आप लोगों ने कैप दी, तो वी जस्ट लाइक हमें कैप क्यों दी जा रही है, पर जब हम अंदर आए तो डैम वगैरह देखकर एंड देन वी वाज लाइक वी वर लाइक कि काफ़ी अच्छा हमें लगा, कुछ बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था ये। साइंस को, इन्वायरमेंट को, नेचर को समझने में आज काफ़ी एक अलग सा एक्सपीरियंस, एक अलग सी खुशी और एक अलग सा नॉलेज मिला जो कि मे बी हमें कभी और नहीं मिल पाता। जब हमने डैम को देखा तो हम काफ़ी लाइक खुश हो गए थे, देख रहे थे कितना बड़ा डैम है वगैरह वगैरह। एंड बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि सर इसमें क्रोकोडाइल वगैरह और भी एक्वाटिक एनिमल्स है क्या। फिर जब हम अंदर आए तो सर ने, जेपी सर ने हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई जो कि नेचर से रिलेटेड थी। देन वो नॉलेज हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। देन हम लोग धीरे धीरे एक एक चेक पॉइंट्स पर जाके सर ने हमें बहुत सी चीज़ें बताई। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल भी हम उधर गए डैम में, तो वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई कि जैसे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, जैसे डैम में जहाँ से पानी आता है उसे क्या बोलते हैं, देन वाटर कंजर्व कैसे करते हैं। फिर वहाँ से हम जब नेक्स्ट चेक पॉइंट की तरफ गए जो कि हम यहाँ पे थे, तो हमारे टीम मेंबर्स जो कि जिन्होंने हमें आज गाइड किया था, उन लोगों ने बोर्ड पे नाम लगा रखे थे, साइंटिफिक नेम्स ऑफ द ट्रीज। एंड वो हमने देखे तो हमें पता चला इस पेड़ को क्या बोलते हैं। तो आज तक तो मुझे नीम के पेड़ भी समझ में नहीं आता कि नीम का पेड़ है। तो उसके बाद फिर सर ने हमें काफ़ी साइंटिफिक चीज़ें बताई और काफ़ी डिटेल में गए। तो वो डिटेल शायद हमें भी अगर आज हम इस कैंप में नहीं आते तो हम शायद कभी वो डिटेल और वो नॉलेज हमारे अंदर आता ही नहीं। फिर देन हम अंदर और भी अंदर गए। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ट्रैकिंग करने में आया, ऊपर चढ़ने में, देन नीचे उतरने में। उसका एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का था। देन जब हमने धीरे धीरे हमने नॉलेज भी गेन किया, ट्रैक किया। सब तैयार हैं? ठीक है। मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं वनों,
वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। मैं स्वयं अपने घर अथवा खेत में वृक्ष लगाऊंगा एवं उनको संरक्षित भी करूंगा। मैं अपने परिवार एवं अन्य साथियों को भी वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने घर, गांव, विद्यालय और अपने आसपास के पर्यावरण का बाघ की तरह सुरक्षा करूंगा। मैं प्रो प्लेनेट पीपल एवं मिशन लाइफ के अनुरूप संवहनी जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने का भी वचन देता हूँ। जय हिंद। भारत माता की सभी अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। अब इसके बाद हम राष्ट्रगान होगा हमारा। अटेंशन। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की भारत माता की। बेटा आप सबने पूरा दिन हम लोगों को दिया तो 5 मिनट और देंगे। इसके बाद हम ग्रुप फोटो लेंगे। एक फोटो आपका यहाँ होगा और एक फोटो बाहर होगा। जब बात हुई तो वो खुद ही इस कैंप के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी और उन्होंने बोला कि सर हमारे स्कूल के बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है, 1-2 बच्चे और बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, जितने भी बच्चे आ सकते हैं। तो आप अच्छी स्ट्रेंथ में यानी फुल स्ट्रेंथ जितना हमको चाहिए था उतने बच्चे आज के कैंप में आए, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साथ ही मैं राम शांति विद्या मंदिर के समस्त जो टीचर है, हमारे गुरुजन हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इन प्यारे बच्चों को यहाँ लेकर आए और आप बच्चों को सीखने के लिए जब भी बोला कि यहाँ इनको खड़ा कीजिए तो आप तत्काल 2 मिनट में उनको अलाइन कर देते थे। लाइन बनाकर आगे बढ़िए तो आप तत्काल उनको बोलते थे कि चलो बेटा जल्दी से लाइन बनाइए और अपने को आगे बढ़ना है। तो मैं सभी टीचर को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने अपना आज का कीमती समय आपके और बच्चों के साथ हमको दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे कार्यक्रम अतिथिगण, हमारे सरपंच साहब, समिति अध्यक्ष जी, समिति के सदस्य और हमारे वाटर हीरो नीरज वानखेड़े जी, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे लिए और इन प्यारे बच्चों के लिए निकाला, ये हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करता है। और वानखेड़े जी का जो वो पानी बचाने का जो प्ले था, मुझे लगता है सभी बच्चों को उसमें काफ़ी मज़ा आया होगा। और हमारे कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर श्री जेपी शिवरे साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। सर आप कल रात को ही हमारे लिए पांडुना आ चुके थे और आप सुबह बच्चों के पहुँचने के पहले कैंप स्थल पर पहुँच चुके थे। आपने सुबह 8 बजे से लेकर के अभी तक बच्चों को बिल्कुल बांध के रखा, कुछ न कुछ नया उनको सिखाते गए, कुछ न कुछ नया उनको परोसते गए।
बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। कभी उनसे क्वेश्चन पूछते थे, कोई बच्चा जवाब देता था तो किसी को 1 टॉफी, किसी को 5 टॉफी, कुछ ना कुछ मिलता रहा और बढ़िया आपस में एक कन्वर्सेशन होते रहा 2 वे। तो बच्चों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और हम लोगों को भी सर आपसे कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलते रहता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं हमारी पूरी टीम, पांडुरना परिक्षेत्र की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि हमारे राम शांति विद्या मंदिर के सर ने बताया कि आपकी पूरी टीम ने बिल्कुल एक गाइड की तरह और गार्जियन की तरह पूरा दिन आपने हमारा ध्यान रखा। तो मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों की मदद के बिना ऐसे कार्यक्रम सफल नहीं हो पाते हैं। आप लोगों का सहयोग रहता है तो हमारा कार्यक्रम अच्छे से सफल हो पाता है। साथ ही हमारे समस्त सुरक्षाकर्मी और हमारी जो खाना बनाने वाली टीम है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। खाना बड़ा स्वादिष्ट था, ठीक था, किसी को कोई दिक्कत है उसमें? बहुत ही अच्छा खाना खिलाया आपने, बच्चे काफ़ी खुश हैं। तो मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी आज यहाँ पधारे, आपने अपना समय दिया हमें और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत। सर अब हम एक सभी लोग अब सामने देखिए। बैठे रहना भी। क्या ना अभी जरूर। सर खड़े होइए ना, आप लोग खड़े होइए 2 मिनट के लिए। सर आ जाओ पहले अपने को हटना पड़ेगा ना पहले, कैमरा थोड़ा पीछे हटो, ठीक है। सभी लोग सामने देखिए।